रजत रजत रजत, जी हाँ, चारों तरफ रजत रजत की चर्चा हो रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान बना दिए गए हैं रजत पाटीदार। और रजत पाटीदार कौन है और क्यों इतनी चर्चा में है, उसके पीछे क्या वजह है, वो भी आपको बताई देते हैं। दरअसल रजत पाटीदार को लेकर जो तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, उन अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया और विराट कोहली जैसे शख्स को, विराट कोहली जैसे क्रिकेटर को पछाड़कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की उन्हें कप्तानी दे दी गई। नहीं, पछाड़ कर कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि खुद विराट कोहली ने रजत के बारे में क्या कहा, अब वो आपको बताते हैं। दरअसल विराट कोहली का ये कहना है, ऑक्शन के टाइम से ही वो मैनेजमेंट के साथ लगे हुए थे और कैप्टनसी के लिए मेंटली प्रिपेयर ना होने की उन्होंने बात कही है। क्योंकि रजत पाटीदार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के साथ ही चर्चा में आए थे, जब वे मध्य प्रदेश के लिए एक बेहतरीन क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। न सिर्फ बैटिंग में बल्कि विकेट कीपिंग में भी उन्होंने शानदार कैचेस लब किए और अपनी जो क्रिकेटिंग स्किल्स है उसके लिए उन्हें जाना गया। आईपीएल में वो 2021 से ही खेल रहे थे, लेकिन 2022 में जब उन्होंने एक शतक लगाया और लखनऊ जैसी मजबूत टीम को एलिमिनेट करवाया, तब से वो ज़्यादा चर्चा में आए। रजत पाटीदार को लेकर जो बातें अब तक कही गई थी, उनके लिए वो पूरी तरह से अब सटीक और सही साबित हो रही हैं। चूँकि रजत पाटीदार जो मैनेजमेंट के चहेतों में रहे और जिनके द्वारा अब तक अपने क्रिकेटिंग स्किल से दक्षिण अफ्रीका के फाफ डुप्लेसिस टीम की जो कमान संभाल रहे थे, उसके बाद विराट कोहली, और अब वो संभाल रहे हैं। पिछले साल मेगा नीलामी में सबसे पहले आरसीबी ने डुप्लेसिस को रिलीज़ किया था और अब पहले चल रहा था कि आईपीएल की पॉपुलर फ्रेंचाइजी में जो रजत पाटीदार है, टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा निर्णय उनके नाम से लिया। चूँकि तब दक्षिण अफ्रीका के फाफ डुप्लेसिस ने बड़ा काम करके दिखाया था और अब आरसीबी उनकी पहली पसंद में भी शामिल था। तब से अब अगर बात करें आरसीबी के आईपीएल 2025 के लिए एक नए कप्तान कार्तिक या कोहली के बजाय रजत पाटीदार को उन्होंने क्यों चुना, उसमें विराट कोहली का एक बहुत बड़ा हाथ है। विराट कोहली ने ये कहा कि मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि रजत पाटीदार जो आरसीबी के नए कप्तान होंगे, विराट कोहली का इस पर यह कहना था कि रजत पाटीदार जो कप्तान बनने के पूरी तरह से हकदार हैं, मैं पूरी टीम आपके साथ खड़े हैं। ये कोहली का कहना है। उनका ये भी कहना था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैंने कई सालों तक इस जिम्मेदारी को उठाया। हालांकि आपके लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है और मुझे आपके लिए बेहद खुशी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप यहाँ से आगे ही जाएंगे। और रजत पाटीदार को आईपीएल करियर में उन्होंने आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं भी दी। अब रजत पाटीदार 2021 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा रहे। उन्हें पहले सीजन में सिर्फ 4 मैचेस मिले खेलने के लिए, जबकि उन्होंने 71 रन बना करके अपने स्किल्स को कुछ दिखाया। हालांकि 2022 में उन्होंने एक शतक भी लगाया था, जिस शतक की हमने बात की, लखनऊ को एलिमिनेट करने में वो शतक बहुत बड़ा अहम किरदार रहा। 8 मैचेस में 333 रन उन्होंने बनाए और साथ ही इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान 152.75 का उनका स्ट्राइक रेट रहा और 2024 में उनका बैट जमकर बरसा और साथ ही 15 मैचेस की 13 पारियों में 395 रन उन्होंने बनाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 177 का था। और आईपीएल करियर में उनके नाम 27 मैचेस में 799 रन हैं और जिसमें से एक शतक और 7 अर्धशतक है। अब इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले रजत पाटीदार आईपीएल के फ्रेंचाइजीज़ की आरसीबी जैसी पॉपुलर टीम के कैप्टन हैं, तो अब उनका क्रिकेटिंग ग्राफ किस तेजी से बढ़ने वाला है, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। आईपीएल को लेकर या फिर रजत पाटीदार को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम रहेगा। धन्यवाद।